दुनिया में कई जगह अपनी अपने इतिहास और अपनी अपनी कहानियों के लिए मशहूर है, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जो डर और रहस्य से घिरे हुए हैं, जिनका अभी तक कोई पता नहीं लगा कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। विज्ञान भी कहीं कहीं अपने हाथ खड़े कर देता है। जरा सोचिए, एक छोटा सा सुनसान आइलैंड जहाँ सैकड़ों टूटी फूटी धूल और मिट्टी में कीचड़ से सनी हुई पुरानी गुड़ियाएं पेड़ों पर लटकी हुई हैं। उनकी खाली और घूरती हुई आंखें ऐसा महसूस कराती हैं कि मानो वो आपको ही देख रही हो। इस आइलैंड की कहानी भी उतनी ही डरावनी है जितना वहाँ का वातावरण। सोचिए, हजारों लाखों टूटी फूटी मिट्टी में कीचड़ में सनी गुड़िया पेड़ों पर लटकती हुई। कहा जाता है कि यहाँ एक बच्ची की आत्मा भटकती है और ये गुड़िया उसी बच्ची की आत्मा को शांत कराने के लिए लटकाई गई थी। आखिर इसके पीछे का राज क्या है? हेलो दोस्तों, लेट मी एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। तो बात है दोस्तों मेक्सिको में बसे एक आइलैंड की, जो डॉल आइलैंड या गुड़ियों का द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। 1950 के दशक में डैन जूलियाना सटेना बरेरा नाम का एक आदमी इस आइलैंड पर रहता था। एक दिन नहर में उसने एक छोटी बच्ची की लाश को देखा जो रहस्यमयी परिस्थितियों में डूब रही थी। उस बच्ची के साथ एक गुड़िया भी तैर रही थी। डैन जूलियाना ने उस गुड़िया को उठाकर एक पेड़ पर लटका दिया और उस बच्ची को वहीं दफन कर दिया, ये सोचकर कि बच्ची की आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन इसके बाद डैन ने दावा किया कि उन्हें रात में अजीब आवाज़ें, फुसफुसाहटें, बच्चों के खेलने की आवाज़ें, बच्चों की हंसी सुनाई देती है। डैन ने बताया, ऐसा लगता है कि जैसे कोई बच्ची खेल रही हो। अब वो बच्ची डैन के आसपास रहने लगी, मानो डैन से और बच्ची की अच्छी दोस्ती हो। डैन ने कहा, बच्ची ने कभी मुझे नहीं डराया, कभी मुझे इस बच्ची से डर ही नहीं लगा। डैन जब कुछ देर शांति से उस पेड़ के नीचे बैठते तब उन्हें महसूस होता था कि कोई उनके पास बैठा हो। डैन को लगता था कि ये बच्ची की आत्मा है, इस आइलैंड की रक्षा करती है। धीरे धीरे डैन ने और गुड़ियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया ताकि उस बच्ची की आत्मा को शांति मिल सके। डैन को जो भी गुड़िया मिलती वो उसे उसी हालात में लटका देते, चाहे वो मैली हो या टूटी फूटी हो। डैन जूलियाना लगभग 50 सालों से इस आइलैंड पर रहते थे, लेकिन पिछले 30 सालों से डैन ने गुड़ियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। वो खाली समय पर कचरों में, बहते हुए पानी में, नालों में, नहरों में गुड़ियों को ढूंढते रहते थे। उन्हें जो भी गुड़िया मिलती उसे वो उन्हीं हालात में उठा लाते और पेड़ के साथ टांग देते, चाहे वो मैली कुचेली हो या टूटी फूटी। समय के साथ साथ मौसम और प्रकृति के प्रभाव से ये गुड़िया और भी खतरनाक और डरावनी लगने लगी। पेड़ों पर टंगी गुड़ियों को देखकर बहुत से लोग डर जाते थे। कई लोगों ने तो अपना रास्ता ही बदल दिया, वहां से आना जाना भी बंद कर दिया। कुछ लोगों का मानना है कि उनके साथ अनहोनी होने लगी। बहुत से लोग तो रहस्यमयी तरीके से गायब भी होने लगे। धीरे धीरे ये बात फैल गई, लेकिन डैन ने गुड़ियों को इकट्ठा करना नहीं बंद किया। मानो उसने अपने जीवन का एक मकसद ही बना लिया था कि जब तक वो जिंदा रहेगा गुड़ियों को इकट्ठा करके टांगता रहेगा। आइलैंड अब धीरे धीरे खाली होने लगा। सन 2001 में डैन जूलियाना की जब मृत्यु हुई तो लोगों ने उसे उसी स्थान पर दफन कर दिया जहाँ उसने बच्ची को दफनाया था। क्या उस लड़की की मौत एक दुर्घटना थी या उस जगह में कोई पुरानी शक्ति छुपी हुई थी? जूलियाना का कहना था ये गुड़िया रात में अपनी अपनी जगह बदलती थी। कभी उनके हाथ ऊपर हो जाते थे तो कभी सर घूम जाता था। लोगों के मन में एक सवाल हमेशा खटकता रहा कि डैन की मौत आखिर कैसे हुई? क्या सिर्फ ये एक संयोग था या उस लड़की की आत्मा ने उसे अपने साथ अपनी दुनिया में ले गई? ये आइलैंड एक अजीब माहौल में बसा हुआ है। लोगों ने इस जगह को शापित मान लिया है और आना जाना भी बंद कर दिया। ये आइलैंड अब एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। कुछ लोगों को ये सिर्फ एक कहानी लगती है, जबकि बहुत से लोगों ने यहाँ पे कुछ न कुछ महसूस किया है, जैसे काली शक्ति उन्हें देख रही हो। अगर आपको भी ऐसा मौका मिलता है ऐसी जगह जाने का, तो आप क्या जाना चाहेंगे? हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।